जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th इंग्लिश की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज जो हमारी वीडियो है ये चैप्टर 2 को लेकर के होने वाली है, यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग। आपका जो प्रोस का हम सेक्शन चला रहे हैं, पूरा सीरीज चल रही है आपकी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो पहला चैप्टर जो था आपका द लास्ट लेसन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमने आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 द लॉस्ट जो लॉस्ट स्प्रिंग है, इसके ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एंड मज़ेदार क्वेश्चंस। तो आपको हिंदी ट्रांसलेशन के साथ हम समझाएंगे, ताकि अगर आपको इंग्लिश में कोई वर्ड में प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आपकी क्लियर हो जाए, एंड हिंदी में समझोगे तो आप बना के भी लिख सकते हो एग्जाम में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको समझाते हैं। तो देखिए, पहला मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। यानी क्या एक्सप्लेनेशन दी है ऑथर ने। जो चिल्ड्रन थे, मतलब जब वो यात्रा कर रही थी तो उन्होंने कुछ बच्चों को देखा, द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर, यानी जो अपने पैर में फुटवेयर यानी कि स्लीपर्स या फिर जो शूज़ थे वो कुछ भी नहीं पहने हुए थे, नंगे पैर वो चल रहे थे। तो उनके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दिया है जो ऑथर थी हमारी। तो देखिए, इसका आंसर में हम लोग कैसे लिखेंगे, हिंदी में समझना। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री द ऑथर हैज़ सीन चिल्ड्रन, यानी जो शहर अपनी कंट्री यानी अपना भारत देश है उसमें जो है वो यात्रा कर रही थी जो हमारी ऑथर थी। तो द ऑथर हैज़ सीन चिल्ड्रंस वॉकिंग वेयर फुट, उन्होंने कुछ बच्चों को, चिल्ड्रंस मीन बच्चों को, वॉकिंग मतलब चलते हुए, वेयर फुट माने नंगे पैर, कुछ बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा। इन सिटीज़ शहरों में, ऑन द विलेज रोड्स गांव की सड़कों पर। ऑथर सेज डैट इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी अ ट्रेडिशन टू स्टे वेयर फुट, यानी ऑथर ने इस बारे में कहा है कि इन लोग के पास पैसे की कमी नहीं थी। जो लोग सोचते हैं कि गरीबी के कारण ये लोग चप्पल नहीं पहने हैं या फिर जूते नहीं पहने हैं, तो वहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं था। लिखा हुआ है, देखिए क्लियर यहाँ पर, डैट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यहाँ पर पैसे की कमी नहीं थी। बट अ ट्रेडिशन टू स्टे वेयर फुट, यहाँ पर नंगे पैर चलना एक प्रथा थी, एक जो रीति रिवाज होता है वो था। क्लियर हो गया। चलिए इसी तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज मुकेश एंड वॉट वॉज हीज एम्बिशन, यानी मुकेश कौन था एंड वॉट वॉज हीज एम्बिशन, और उसका जो उद्देश्य था, उसका जो लक्ष्य था वो क्या था। तो आंसर इसका देखेंगे, मुकेश वॉज द सन ऑफ ए पुअर बैंगल मेकर, यानी जो मुकेश था वो पुअर बैंगल मेकर यानी गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था। यानी इनके पिताजी का क्या काम था, चूड़ियाँ बनाना। इन फिरोज़ाबाद, यानी फिरोज़ाबाद में चूड़ी बनाने वाले एक गरीब परिवार का बेटा था मुकेश। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हीज ओन मास्टर, यानी उसका जो उद्देश्य था वो खुद का मास्टर यानी खुद का मालिक बनना चाहता था, ना कि नौकर। ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, वह जो है एक गैराज में, उसने ध्यान से देखा, जब आपने कहानी पढ़ी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसने एक मोटर मैकेनिक गैरेज था उसमें काम करते हुए देखा किसी को, तो वो जो है उसी की तरह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था आगे चल के, और खुद का मालिक बनना चाहता था, किसी के वहाँ नौकरी नहीं करना चाहता था। हीज़ एटीट्यूड इज़ डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ हीज़ फैमिली, उसका जो एटीट्यूड था, मतलब उसका जो व्यवहार था वो अपनी फैमिली से अलग था, क्योंकि उसकी फैमिली ये चाहती थी कि मुकेश भी बड़ा होकर उन्हीं के धंधे को ज्वाइन करे, उन्हीं का फैमिली बिजनेस है उसी को ज्वाइन करे। बट मुकेश था वो भैया ये सब कामों से अलग रहना चाहता था, क्योंकि इसमें उसको कुछ भी स्कोप नज़र नहीं आ रहा था। वो खुद में चाहता था कि हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ के खुद का मालिक बनेंगे, खुद मोटर मैकेनिक बनेंगे, और अपना जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए वो मेहनत भी करता था। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट उसके बाद है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे थे, गार्बेज मीन्स होता है मतलब कूड़े का ढेर, तो उन बच्चों के लिए उस कूड़े के ढेर का क्या मतलब था। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, यानी कि वे उसमें क्या ढूंढते थे। फाइंड मतलब ढूंढना है ना, यानी खोजना। तो आंसर इसका देखेंगे, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए उस कूड़े के ढेर का मतलब था इज रबिश डंप, यानी जो ढेर रखा हुआ था बेकार का कूड़ा था, उसके लिए उसका क्या मीन्स था। देखो, दे फाउंड गोल्ड इन देम, यानी कि वे बच्चे जो थे वो उसमें गोल्ड ढूंढते थे, यानी सोना ढूंढते थे, क्योंकि कई बार उनको मिल चुका था कूड़े के ढेर में। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर एंड इट्स अ मीन ऑफ सर्वाइवल, बच्चों के लिए वो किसी आश्चर्य की चीज़ से कम नहीं था।
यानी कि आप कल्पना करके देखो, आप अचानक से कहीं जा रहे हो और आपको 10-10 के नोट पड़े मिल जाएं या 100-100 के नोट पड़े मिल जाएं, कुछ दूरी तक मिलें, उसके बाद से एकदम गायब हो जाएं, तो आप आस पड़ोस ढूंढने लगोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं और पड़े हों। तो वहीं इन बच्चों के साथ भैया होता है। एक बार उनको धोखे से कहीं सोना मिल गया होगा कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ, तो वो उनके लिए आश्चर्य की चीज़ थी। यानी जहाँ वो कूड़े का ढेर देखते वहीं पर वो खोजने लगते कि शायद इसमें से भी सोना मिल जाए। एंड इट्स मीन ऑफ सर्वाइवल, वही उनके जीने का सहारा बन गया था, क्योंकि कूड़े का जो ढेर होता है उसमें कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें इन लोग को मिल जाती थी। कभी खिलौना मिल जाता था टूटा फूटा, कभी कपड़े मिल जाते थे, कभी जूते मिल जाते थे, कभी खाने की चीज़ मिल जाती थी। तो वही इनके सर्वाइवल यानी कि जिंदा रहने का एक साधन बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज, यानी जो साहेब नाम का लड़का था वो लुकिंग यानी देखना, इन द गार्बेज यानी कूड़े के ढेर में, डंप यानी कूड़े का ढेर है ना, ये गार्बेज डंप यानी कूड़े का ढेर। तो व्हाट इज साहेब लुकिंग यानी साहेब जो था वो कूड़े के ढेर में क्या देख रहा था। वेयर इज ही यानी वो कहाँ का था। एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आता था, है ना। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर बताई गई। हु इज़ ही, वेयर इज़ ही मानी वो कहाँ था, सॉरी है ना, वेयर इज़ ही माने वो कहाँ था, और वेयर वॉज ही कम फ्रॉम यानी वो रहने वाला कहाँ का था। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर अलग अलग हैं, इसका आंसर देखोगे तब समझ में आएगा। साहेब इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड, जैसे कि अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि यानी जो साहेब था वो गोल्ड तलाश रहा था। कॉइन्स यानी सिक्के ढूंढ रहा था। रुपी नोट यानी पैसे ढूंढ रहा था। एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट इन द गार्बेज, और भी कुछ जरूरी सामान जो उसको मिल सकता था वह ढूंढ रहा था। कहाँ पर, गार्बेज डंप यानी कूड़े के ढेर में। ही इज़ लिविंग इन सीमापुरी इन दिल्ली, यानी कि वो करंट टाइम में सीमापुरी में रह रहा था जो कि दिल्ली में है। एंड ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश का रहने वाला था। जैसे कि सभी को पता होगा कि उस टाइम जब युद्ध छिड़ा था भारत में, तो बांग्लादेश के कुछ शरणार्थी भारत में आके रहने लगे थे, यानी कई देशों के रहने लगे थे आके। तो उसी में एक गरीब फैमिली का लड़का था साहेब, उनकी फैमिली बांग्लादेश से भाग कर आई थी और हमारे देश में आके उन्होंने शरण ली थी। तो उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हीज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ हीज फैमिली, यानी मुकेश का जो एटीट्यूड था वो अपनी फैमिली की सिचुएशन को देखते हुए कैसे अलग था। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। मुकेश वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, यानी मुकेश जो था, हमने इससे पहले आपको बताया, वो भैया मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, यानी जो गाड़ियां आती हैं उनको मैकेनिकल यानी उनकी मरम्मत करने वाला बनना चाहता था। वाइल हीज फैमिली फॉलो द इनहेरिटेड ऑफ बेंगल, यानी ना कि वह अपने फैमिली का जो इनहेरिटेड ऑफ बेंगल यानी वर्षों से चला आ रहा बिजनेस था उसको, यानी वो अपने वर्षों से चले आ रहे फैमिली बिजनेस को ना ज्वाइन करके अपना खुद का मालिक बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, देखो फिर से वही लाइन आ गई, यानी वह अपना खुद का मास्टर यानी खुद का मालिक बनने में ज़्यादा विश्वास रखता था। हीज इनिशिएटिव मेक्स हिम डिफरेंट, और यही सब बातें उसको अपने फैमिली से अलग बनाती थी, यानी उसके फैमिली का कहना कुछ और था बट वो बनना कुछ और चाहता था। तो इस तरह से भाई इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे लॉस्ट स्प्रिंग, उसको हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। क्योंकि ये आप जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग ये 2 पोर्शन में बना है, आपको पता होगा। यहाँ पर पहला जो है ये मुकेश को कहानी तो दर्शाता है, दूसरा साहब, यानी 2 पोर्शन में ये डिवाइड हुआ है पूरा चैप्टर, है ना। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।